दुरूद सलाम है हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार खत्म नबूवत हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की ये रौनक, बल्कि इस महफिल के लिए कहीं पे रौनक है महकशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों, कहीं पे रौनक है महकशों की और कहीं पे महफिल है दिल जलों की। हम कितने खुशबख्त हैं जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं। मैं अपने खैरुल वरा के सदके में उनकी शान अता पे कुर्बा, मैं अपने खैरुल वरा के सदके मैं उनकी शान अता पे कुर्बा, भरा है ऐबों से मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे। नवाजिशों पर नवाजिशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं, नवाजिशों पर नवाजिशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं। नबी की नाते सुना सुना कर हम अपनी किस्मत जगा रहे हैं। और बनेगा जाने का फिर बहाना बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, कभी भी बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। चलो नियाजी तुम्हें मदीने वाले बुला रहे हैं। इंतहाई पुररौनक और इंतहाई मुबारक महफिल मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस जमाने के अंदर जब यहूद और नसारा और तागूत अपनी कुव्वत के साथ इस्लाम के खिलाफ अटैक पर अटैक कर रहे, जब इंटरनेशनल मीडिया घुमा फिराकर नौजवानों के दिलो दिमाग को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जब दज्जाली कुव्वतें नौजवानों को फेसबुक और यूट्यूब पे लगाकर इनके दिल से ईमान की ताकत को खींचने की कोशिशें कर रही हैं, जिस वक्त नौजवानों को सिर्फ ये बताया जा रहा है पैसा 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 और पैसा, जिसके पास पैसा होगा हलाल और हराम की तमीज किए बगैर कमाओ और सिर्फ कमाओ। उस दौर में अगर कोई अपने नबी की महफिल सजा रहा है तो मतलब ये कि नबी चाहते हैं कि तुम मेरी महफिल सजाओ, नबी चाहते हैं। और ये नबी का खास आप पर नजर करम है कि नबी ने आपको ऐसे महफिल सजाने और आने की तौफीक अता फरमाई। तो आप अपनी किस्मत पे नाज कीजिए। ये बड़ा एक मसला है जमाने के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर एक्ट जैसे चीजों को शामिल किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पूरी तरीके से सिर्फ पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता है। इसकी वजह क्या है? ऐसे कोई भी एक्ट, मोबाइल का खास डेटा फ्री, रात भर फ्री, ये पूरी दुनिया के अंदर नहीं, मगर पाकिस्तान में क्यों? खास तौर पे सोशल मीडिया को पूरी कायनात में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर एक्टिव करना क्यों? जिसके मुंह में जो आए वो बकदे और पाकिस्तान में उसकी आजादी की तहरीक चलाना क्यों? ये बार बार इस्लामाबाद में औरत मार्च के नाम पर बेहयाई उरियानी फहाशी फैलाना क्यों? अभी सोचिए। आज नौजवान बच्चों, खासतौर पे छोटे बच्चों को इस गेम मोबाइल की लत में लगाकर अपने वालिदैन का नाफरमान बनाना क्यों? टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून के जरिए छेड़छाड़ कर कर इनके दिमागों के अंदर शरारत को भरना क्यों? अभी सोचिए। पूरी तागूती कुव्वतें, पूरी इस्लाम दुश्मन कुव्वतें यकजा होकर इस्लाम पर हमला करना चाहती हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान उनका महवर और मरकज है। पाकिस्तान में ऐसे कौन से हीरे मोती डाल, पूरी फ्रांस के अंदर कोई तौहीन रिसालत करे, सऊदी अरब शोर नहीं मचाता, शाम और ईरान और इराक शोर नहीं मचाते,
पाकिस्तान के अंदर सारे दीवाने बाहर निकल कर नारे लगाते हैं, जान लोगे जान देंगे, घर लोगे घर लेंगे, नबी के नाम पे अपने जाने लुटा देंगे। ऐसा क्यों? इसकी वजह समझना चाहता हूँ। पाकिस्तान का रीजन, ये वो रीजन है जो नबी अलैहिस्सलाम के इशारे से बना है। आप उठाइए किताबुल फितन की अहदीस को, आप बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं मुखातिब किसी खास मकतबे फिक्र से नहीं हूं, आज मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों से बात करता हूं। आज बात अहले हदीस से भी है, बरेलवियों से भी है, अहले तशय्युअ से भी है, देवबंद के लोगों से भी है, जो इस कलमे में कलमा वाहिद पर आता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज बात उससे, क्योंकि इस्लाम जब अमेरिका मारता है अफगानिस्तान के अंदर तो पूछता नहीं है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। उसके दिलो दिमाग के अंदर ये होता है कि इसने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा। शायद मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बड़ी अजीब और बुरी लगी, मगर मेरे मुखातिब आज मुसलमान। क्या वजह है कि इसराइल और हिंदुस्तान का गठजोड़ होता है कि पाकिस्तान को दबाओ, बर्बाद करना? क्या वजह है कि गवादर जैसे अजीम और अल्लाह का तोहफा जो सीसाइट है, उसको तबाह करने के लिए पूरी तागूती कुव्वतें काम सर अंजाम देती? क्या वजह है कि सोना हमारे पास, चांदी हमारे पास, पेट्रोल हमारे पास, समंदर हमारे पास, दरिया हमारे पास, पहाड़ हमारे पास, मैदानी इलाके हमारे पास, सिद्धि में हो गर्मी तो मरी में सर्दी हमारे पास। दुनिया रूस जैसे सारे ममालिक जो ग्रेटर रूस बनाने के ख्वाहिशमंद थे, हर एक की नजरें पाकिस्तान पर ही क्यों है? आज महफिल मिलाद मुस्तफा में और फिर पाकिस्तान में इतना हुजूर क्यों है? इतना हुजूर क्यों है? क्यों ये नारे लगाते हैं, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। क्यों? कभी सोचे आप? खुदा की इज्जत की कसम, मैं जहन बना के कुछ आया था, मगर नौजवानों की इतनी कसीर तादाद को देखकर मेरा दिल चाहता कि आज मैं बता दूं ऐसा है क्यों। नीटो ने, अमेरिका ने, नॉर्वे ने, बर्तानिया ने, हॉलैंड ने, कनाडा ने, सबने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया कि मुसलमानों को कुचलना। बात समझो, 47 से पहले पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हुजूर ख्वाब में दिखे, उनका हुजूर का दीदार होता है, और उसी वक्त खान ऑफ कल्लात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। सुभान अल्लाह। जब ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के अंदर है, जब खान ऑफ कल्लात के परपोते से पूछा गया कि आपके दादा पाकिस्तान के मुखालिफ थे, उसके बाद आप पाकिस्तान में शामिल क्यों हुए, किसका प्रेशर था? उसने मुस्कुराकर कहा, हमें प्रेशर कोई मगरिबी कुव्वतों का नहीं था, हमें प्रेशर मुस्तफा मोहम्मद अरबी का था। कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, कहने लगे, ए खान ऑफ कल्लात, एक टुकड़ा हमारे इशारे से बनकर तू भी इसमें शामिल हो जा। पाकिस्तान, पाक कहते हैं तैयबा, क्या माना बनेगा? जोर से बोलिएगा। पाक का मतलब क्या है? आपने सुना होगा पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, इसे है तैयबा, इसी से है तैयब, इसी से है ताइब, और ये है तैयब। पाक का मतलब तैयब, तैयबा, तैयबा लफ्ज़ है तैयबा। सिस्तान का मतलब है सिटी, इसे उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं मदीना। वो मदीना तैयबा है, ये तैयबा मदीना है। वहां रसूलुल्लाह रहते हैं या रसूलुल्लाह के आशिक रहते हैं? अब बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें तारीख में लेके चलता हूँ। आज हम पूछेंगे इमाम बुखारी से, इमाम मुस्लिम से, इमाम तिरमिज़ी से, इमाम अबू दाऊद से,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के हुजरे की तरफ इशारा किया, ऐसे इशारा किया और फरमाया मुझे यहाँ से अपने आशिक की खुशबू आती है, और वो डायरेक्शन आज जाके पाकिस्तान पर आती है। 1967 के अंदर, अब मैं ये बताऊंगा इस दौर के अंदर, पहले अभी मौजूद सुन लो पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान में महफिल मिलाद या सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ग़ज़वातुन नबी सब कर एक ही काम रहे, लगन लड़ रहे काम एक ही है, वो है मोहम्मद, मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 67 के अंदर अरब इस्राइल वार होती है। कौन सी वार होती है? मैं मौजू पर आऊंगा, घबराना नहीं, तुम ये समझना मैं तुम्हें तारीख पाकिस्तान पढ़ाना है, लेकिन बात समझिए बहुत अहम है। 67 के अंदर और इस्राइल ने ऐलान किया कि चंद दिनों के बाद हम मदीना को नेस्त नाबूद कर देंगे। ऐलान क्या किया मदीना को? वो जानता है इस्राइल, वो अमेरिका जानता है जब तक मदीना है मुसलमान है, मदीना नहीं तो मुसलमान नहीं, क्योंकि इनकी हरारों की ताकत, इनके अंदर कुव्वत ईमान, इनका जज्बा ईमान किसी रंग को, किसी मुल्क को, किसी सरबराह को देख के नहीं आता। जब इनके दिलो दिमाग के अंदर मदीना आ जाता है तो ये मुमताज कादरी बन जाते हैं। 67 के अंदर ऐलान हुआ कि हम मदीने को तब नाउज़ुबिल्लाह रटिया मलेट कर देंगे। हिस्ट्री आप पढ़ें इस्राइल की, ज्यूइश कंस्पायरेसी के अंदर, इंटरनेशनल ज्यूइश कंस्पायरेसी आप पढ़ें इसके हिस्ट्री ऑफ इस्राइल। 67 के अंदर कहा मगर ए यहूद ये तुम्हारी भूल है, अल्लाह ने इस सरजमीन पर और पूरी दुनिया में एक खित्ता ऐसा भी बनाया है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है। 67 के अंदर जब इस्राइल ने मिस्र को मारा, मिस्र के बाद सूडान को मारा, उर्दन को मारा, और उर्दन को मारने के बाद शाम से होता वो करीब था कि इराक को बाईपास करते हुए मदीना आता। 67 के अंदर रात की तारीख में एक खतरनाक किस्म के हजारों, तकरीबन 35,000 किलोमीटर बुलंदी के फ्लाइट से, ऊंचाई से जहाज आते जो इसराइल के रडार में नहीं आते, वो आते हैं, इसराइल में घुसते हैं। घुसने के बाद इसराइल के एयरपोर्ट पर इसराइल के सारे जंगजू तैयारों को तबाह बर्बाद करके चले जाते हैं। 67 के अंदर एक खतरनाक किस्म की इंटेलिजेंस, अपना मोसाद, इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद का एक हेडक्वार्टर के अंदर एक इज्तिमाअ होता है और वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल कहता है ना सऊदी अरब में इतनी ताकत, ना ईरान में इतनी ताकत, ना इराक में इतनी ताकत, ना शाम में इतनी ताकत, ना इजिप्ट में इतनी ताकत। अगर किसी इन मुमालिक, मुसलमान मुमालिक में अगर किसी में ताकत है वो घर में घुस के मारे तो वो पाकिस्तान है। जब तक पाकिस्तान है मोहम्मद का मदीना रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब तक पाकिस्तान रहेगा मोहम्मद का मदीना रहेगा। इसलिए कि पाकिस्तान में मोहम्मद के दीवाने रहते हैं जो अपने घर, इज्जत, आबरू सब लुटाने को तैयार है। या रसूलुल्लाह आपके लिए हर चीज कुर्बान। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद लब्बैक का मतलब होता है ए अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं, ए अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं, ए अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। और फिर लोगों ने देखा कि 2010 में ब्लास्फेमी लॉ, उसको कहते हैं कानून तौहीन रिसालत, क्या कहते हैं? पूरी दुनिया के अंदर कानून तौहीन रिसालत में कुछ डॉलर दिए जाएं, जिस नबी की शान में गुस्ताखी करना चाहे कर सकते हैं। बरतानिया में इतने पाउंड दें, जिस नबी की शान में बकवास करना हो। अमेरिका में डॉलर दें, जिस नबी की शान में बकवास करना चाहे कर सकते हैं। यही 2010 के अंदर कीड़ा काटा गवर्नमेंट को, बेसिकली अमेरिका का प्रेशर था और अमेरिका चाहता था अमेरिका इस्राइल इंडिया, अमेरिका इस्राइल इंडिया और तमाम ताकूती दज्जाली
यहूदी और ईसाई कुव्वतें, हिंदुआनी कुव्वतें खड़ी हो गई 2010 के अंदर और कहने लगी पाकिस्तान से ब्लास्फेमी लॉ खत्म होगा। हमारे सेकुलर टट्टू नाम निहाद मुसलमान बेगैरत वो भी कहने लगे कि भाई ब्लास्फेमी लॉ को खत्म कर देना चाहिए। ब्लास्फेमी लॉ को ब्लास्फेमी लॉ का मतलब क्या? कानून तौहीन रिसालत 295C, जिसका मतलब है, अच्छा मैं क्योंकि फेसबुक में according to Bible chapter Exodus, every person blasphemy son put to death. According to Bible says every person blasphemy parents put to death. According to Bible, every person blasphemy moon put to death. According to Bible. आज मैं तौरे से भी बात करूंगा, ज़बूर से भी बात करूंगा, इंजील से भी बात करूंगा, क्योंकि बात मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह, बात मेरे मुस्तफा की है, रहमतुल लिल आलमीन की है। मेरी बातों में हम लोग बोर तो नहीं हो रही? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नहीं हो रही, क्योंकि मैंने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान शुरू कर दी। खुदा की कसम बात करने कुछ आया था, मगर मदीने से कनेक्शन कुछ और लग गया। अभी सिग्नल आउट हो गए थे, लेकिन मैं समझता हूँ आउट भी पूरे आ गए। 2010 के अंदर इसराइल को कीड़ा काटा फंडिंग की तकरीबन $20 लाख जी, और फंडिंग क्या थी कि ब्लास्फेमी लॉ कानून तौहीन रिसालत को सेनेटर शेरी रहमान उसको भी कीड़ा काटा। सलमान तासिर बावले कुत्ते को कीड़ा काटा और भोगना शुरू हुआ कि काला कानून खत्म करना चाहिए। शहबाज भट्टी जो ईसाई वजीर था, वज़बी और उनका जो वजीर था उनका अक़लियत का वज़बी उमूर बराए अक़लियती उमूर, उसको भी कीड़ा काटा शहबाज भट्टी को कि भाई कानून तौहीन रिसालत खत्म कर देना चाहिए। और फिर हमारे बिके हुए हुक्मरान खड़े होने लगे आहिस्ता आहिस्ता कर 2011 के अंदर, और असेंबली में करीब था ये बिल पास हो, जिसका दिल चाह रहा था वो भोग रहा था कि कानून तौहीन रिसालत को खत्म कर देना चाहिए। वो तो खत्म नहीं हुआ, मगर जो भोगता था वो खत्म हो गया। और जो पंजाब का गवर्नर था, जनाजा हुआ तो पढ़ाने वाला कोई नहीं, और मुमताज कादरी का जनाजा हुआ तो जगह कोई नहीं। गुलाम है रसूल में, गुलाम है ये रसूल में। मैं बात आज बरेलवी अहले हदीस शिया अहले हदीस से नहीं कर रहा, बरेलवी से नहीं कर रहा, आज मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों से कर रहा। आज मेरे मुखातिब सब हैं, लेकिन मैं बात रसूल की कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मैं बात रसूल की। जब हुजूर ने हर किसी को पैगाम दिया है तो मैं कौन हूँ तुम रोकने वाला कि तुम मेरे रसूल की बात सुनना, तुम नहीं सुनना। क्या बात है, समझे? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो तो सफ़ी रहमत बनकर आए हैं, वो रहमत सबके लिए बनकर आए। तो 2011 में एक कादरी उठता है और पूरी दुनिया के ईसाई और यहूदी हुक्मरानों की नींद खत्म कर देता है। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद 1000 साल के बाद उठे तो पूरी ईसाइयत दुनिया को हिला देता है। एक पीर का उठे तो नींदें हराम कर देता है, अगर सारे उठ गए तो बात समझ रहे? 2011 के अंदर तब्दील हो गया। भाई पाकिस्तान ही क्यों लफ्ज ये आखिरकार पाकिस्तान में ये जो कौम लूत के जो अभी बिल पास हुआ, इसकी वजह भाई बाहर कोई कहेगा मना करें, 2 मिनट मेहरबानी होगी, थोड़ी सी हमारे भाई है, मेहरबानी होगी। पाकिस्तान में ही क्यों सवाल है। कोई भी हुक्मरान, कोई भी दबाना हो पाकिस्तान को, दहशतगर्दी हो पाकिस्तान में। मैं हरम के अंदर बैठा था और मैं खाने काबा का ताबा काशी में था, एक अरबी शेख था वहाँ का जो जिसने हदीस पढ़ाता था, और वो हमली मसलक का था। हमली मसलक नाम बना, बाद में जाके कोई मेरे खिलाफ कोई बोलना शुरू कर दिया।
हमने मदरसे को चारों मसालिक हमारे, शाफी हो, मालकी हो, हनाबिला हो, अहनाफ हो, सब हमारे सरों के ताज हैं। कहने लगा ऐना अना बिन पाकिस्तान, माशाअल्लाह। हाँ तो दुरुस बुखारी, मैंने कहा नाम आना दुरुस बुखारी कुल अल्हम्दुलिल्लाह काम माशाअल्लाह। तारीफ अल इस्लाम मौजूद ऐना तकुल, उसे कहने लगा तुम कहाँ के हो? मैंने कहा पाकिस्तान के। हमने पढ़ा है कुछ? मैंने कहा बुखारी पढ़ी है। मैंने कहा हाँ पढ़ी है। तुम जानते हो इस्लाम कहाँ है? नहीं, आप बताइए। इस्लाम कुल्लु मौजूद फिल पाकिस्तान, पाकिस्तान में अल्लाह ने इस्लाम को नाफिज कर दिया। अरब भी इस बात को कहते हैं, ये खाने काबा के अंदर मौजूद था। ये पाकिस्तान ही क्यों? अब मैं थोड़ी सी पाकिस्तान बनने से पहले आपको लेके जा, अब आप नोट कर रहे हैं, अब जितने मेरे भाई बैठे हैं बिलखुसूस नौजवान और जो 30 से 40 और 45 साल के दरमियान है, कैमरा मेरी तरफ आप पीछे हाथ खड़ा कर सकते हैं। और जो खड़ा करो में आपने खड़ा करो। शायद भाई आप तो 30 साल के अंदर ही होंगे, ऊपर है, कर ले, ऐसे कर लो यार, मैं बात बहुत अहम करने जा रहा हूँ। हाँ जी, आप लोगों ने अपने स्कूल लाइफ के जमाने में ये वैलेंटाइन डे सुना था? नहीं। आपने ये क्रिसमस डे जो इतनी जोरों शोर से मनाया जाता है, ठीक है, अब क्या है? सीरियसली सही कह रही है, कायदे आज़म डे था, मगर अब उसको क्या बना दिया? हमारी पूरी मीडिया क्रिश्चियन हो जाती है। ऐसा ही है। और क्या मनाया जा रहा होता है? जोर से बोलो, क्रिसमस डे। उसके बाद बसंत डे। नहीं, मैं आप हंसे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए असल में ये जो बच्चा है, जरा बेटे हाफिज साहब, ये बच्चा खड़े हो, इस बच्चे के दिल दिमाग में कान में डाला जाए कि बसंत डे, वैलेंटाइन डे, ठीक है ना, और कौन सा डे था? क्रिसमस डे, और बहुत सारे डे हैं। ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे यानी काला जुम्मा। हुजूर कह रहे हैं कि जुम्मा दिनों का सरदार, हुजूर कह रहे हैं सैयदुल अय्याम, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या कह रहे हैं? बोलिए जुम्मा। बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इब्न माजा से पूछो, जुम्मा क्या कह रहे हैं? सैयदुल अय्याम, दिनों का सरदार। और ईसाई कान में डाले ब्लैक फ्राइडे, काला जुम्मा। इन बच्चों के दिमाग में क्या डाला जा रहा है? काला जुम्मा, वैलेंटाइन डे, बसंत डे, और कौन सी डे? और बताओ। क्रिसमस डे, और कोई? येलो डे, रेड डे, गुड फ्राइडे और येलो डे, बहुत सारे, हैप्पी न्यू ईयर, और हैं हेलोविन और मदर्स डे, अच्छा पीछे वाले खामोश भाई, कौन सा डे? फादर डे, मदर डे, मतलब क्रिएट किया जा रहा है। देखिए इन बच्चों को बताया था, देखो भाई तुम्हारे बाप का सिर्फ एक दिन है, बाप को हेलो बाप, क्या हाल है, आर यू फाइन, आई होप यू आर सो फाइन, ओके गुड, अब अगले साल आना, अगले साल चलो, मदर आई लव यू। अब सुनो, ये मजाक की बात है, क्यों? असल में अब मैं बादशाह तारीफ की करूंगा। आप जाओ वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, आप जाओ अमेरिका में, बर्तानिया में, हॉलैंड में, कनाडा में, फैमिली सिस्टम खत्म हो चुका है। ना कोई दादा, ना कोई नाना, ना कोई मामू, ना कोई फुप्पो, ना कोई ताया। इन सब कुत्तों की तरह जियो अकेले बंद कमरे में, एक औरत से दोस्ती करो, और अगर चाहो तो औलाद, वरना जिंदगी गुजारो, और कुत्तों की तरह जिसके साथ रात गुजारो, और जिंदगी समझो। आज वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर फैमिली सिस्टम खत्म। इन बच्चों को बताया जा रहा है, यार तुम्हारी देखो, मैं जो यहाँ नौजवान लड़के बैठे हैं वो खासतौर पर इस बात की तारीफ करेंगी। यूनिवर्सिटीज के अंदर बोला जाता है, यार बॉयफ्रेंड है, पुराने जमाने की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मतलब जना की तरकीब। बेटा बात सुनो, मैं बहुत अहम बातें करता हूँ। जिस चीज को मेरे नबी ने रोका है उसकी तरकीब दी जा रही है। हलाल और हराम की तमीज को खत्म किया जा रहा है। बात को समझिए, बहुत अहम है। ये पाकिस्तान ही क्यों? मेरा सवाल फिर बार बार ये होगा,
आज पाकिस्तान में दादा भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घरों में नाना भी हैं, नानी भी हैं, चचा भी हैं, फुप्पो भी हैं, सारे रिश्ते मौजूद है नहीं? बोली जोर से। और बाप का एहतराम भी है, माँ का एहतराम भी है। ये बच्चे से कहा जाता है कि फादर डे, ये खड़ा होता है बोलता है बेगैरत हो तुम कहते हो साल में एक दिन होगा। मेरे नबी ने मुझे बताया, मैं खड़े होकर सुबह अपनी आंखें मलते हुए जब अपने बाप को देखता हूँ तो मेरा नबी कहता है मुझे हज और उम्रे के बराबर सवाब मिल जाता है। मेरा नबी मुझे बताता है कि मेरा बाप हाथों को बुलंद कर दे तो वो बात आसमान तक जाती है, अल्लाह मोहर लगा के दुआ कबूल कर लेता है। मेरा नबी मुझे बताता है मेरी माँ दुआ कर दे तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। ये बच्चा क्या खड़ा होकर कहता है कि तुम ब्लैक फ्राइडे की बात करते हो, ये जुम्मे का दिन है जो खड़े होकर मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मदीने तैयबा की तरफ 80 मरतबा दुरूद पढ़ता है, उसके 80 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। ये मुस्तफा कहता है, ये मेरा नबी मुझसे कहता है। ये बच्चा खड़े होकर कहता है जब ईसाई इंटरनेशनल, और भाई तुम्हें पता ही नहीं है, तुम लोगों को तो अजीब चक्कर में लगा दिया। 2005 पढ़ो, न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन को पढ़ो 2005 के, जहां इंटरनेशनल मिशनरीज, जो उनकी मिशनरीज होती है, आपको मैं तो पता ही नहीं, हमारे मुसलमान अक्सर सत्तू पी के सो रहे होते हैं, जो इनकी स्पीच यानी कि जो उनके प्रीचर होते हैं, प्रीच कहते हैं उसको, तबलीग करने वाले हमारे मुबल्लिग होते हैं, दाई दीन की तरफ बुलाए, प्रीचर मतलब इंटरनेशनल प्रीचर ऑफ क्रिश्चियंस, उनकी रिपोर्ट कि मुसलमान आज भी बड़ी मुश्किल से ईसाई होता है। आज मैं तुम्हें पाकिस्तान बनने से पहले की बात बताऊंगा, सुनोगे कि पाकिस्तान इतना जरूरी क्यों, और उसमें ये महफिल मिलाद हो या सीरतुन नबी हो या ग़ज़वातुन नबी हो, यौम मिलाद हो, किसी भी हवाले से हुजूर का तज़किरा हो, इस जमाने में इतना जरूरी क्यों? जोर से बोलिए, आज इतना जरूरी क्यों? और मैं एक अजीब बात कहता हूँ, लोग मेरी बात पर नाराज होते हैं, किसी जमाने में अगर वो मुस्तहब था तो इस जमाने में ये महफिल वाजिब है। महफिल क्यों? कभी सोचिए यार, आप लोग मेरी बात से बोर तो नहीं होते? नहीं हो रहा है, पक्की बात है। पीछे वाले शायद भाई लोग मौजूद से हटकर बात तो नहीं कर रहा, मजा आ रहा है ईमानदारी से। 48 के अंदर, 1848 के अंदर, जिस तरह 2005 के अंदर इंटरनेशनल प्रीच क्रिश्चियन कम्युनिटी ने एक प्रोग्राम किया, इसी तरह 1848 के अंदर एक काम किया और पूछा उनसे, ये हवाला है बंबई की और जो दूसरी जो वहां की बड़ी अजीम किस्म की लाइब्रेरी, उनके अंदर ये आज भी ये जो मकाला, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, मकाले को एडिशन, मकाले को थीसिस, आर्टिकल, ये आर्टिकल ऑफ हिस्ट्री हिंदुस्तान या आर्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल वहां मौजूद है। और 1848 के अंदर पूरी दुनिया के ईसाई जमा हुए और उनसे पूछा, ये बताओ कि हिंदू मत कितने ईसाई हुए? उन्होंने कहा इतने। ये बताओ सिख कितने हुए? इतने। जीन मत वाले कितने हुए? इतने। ये बताओ फला पारसी कितने हुए? इतने। फला कितने हुए? इतने। और कहा मुसलमान? कहा एक भी नहीं। मुसलमान एक भी नहीं। आपका नाम सही था? अजीज भाई, एक भी नहीं। इसकी वजह क्या है? अब जो उनका जो सबसे बड़ा पादरी था उसने पूछा कि क्या वजह है कि मुसलमान कन्वर्ट नहीं हुए? भाई जीन मत वाला भी कन्वर्ट हो गया, पारसी भी कन्वर्ट हो गया, सिख भी कन्वर्ट हो गया, ये मुसलमान कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे? उसने कहा ये कैसे कन्वर्ट हो? पादरी खड़ा हुआ नाराज होंगे, वो कहने लगा भाई कैसे कन्वर्ट हो? वजह इसलिए कि इनके घर में बच्चा पैदा हो तो ये मोहम्मद का मिलाद मनाते हैं, 6 दिन का हो तो मोहम्मद का मिलाद मनाते हैं, 1.25 महीने का हो तो मोहम्मद का मिलाद मनाते हैं, साल का हो तो मोहम्मद का मिलाद मनाते हैं, घर में कोई मेहमान आए तो
मोहम्मद का मिलाद मनाते हैं, घर से कोई जाए तो मोहम्मद का मिलाद मनाते हैं, कोई इंतकाल कर जाए तो मोहम्मद का मिलाद मनाते हैं, 40 दिन हो जाए तो मोहम्मद का मिलाद मनाते हैं, बरसी हो जाए तो मोहम्मद का मिलाद मनाते हैं। मोहम्मद 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 बच्चा इतना सुनता है, वो जान तो दे सकता है मगर मोहम्मद को छोड़ नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इसको बताया नहीं जाता। फिर 2005 के अंदर वो एक खेल खेला गया कि इनको लड़ाओ धमकाओ, यूट्यूब बनाया गया, फेसबुक बनाया गया, इंस्टाग्राम बनाया गया, एप्लीकेशन, वीडियो कॉल के जरिए खुलेआम दावत गुनाह। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं नौजवानों को तुमसे मुखातिब हूँ। देखो ये बात समझो, बात सीरियस के साथ। जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आज इस नौजवान नस्ल को आशिकी माशुकी में लगा दी गई, जानबूझ के। समझो मेरी बात को। एक बच्चा यूनिवर्सिटी का, एक बच्चा कॉलेज का, एक बच्ची कॉलेज की, मैट्रिक की तालबा रात भर अगर इस तरह की वीडियो कॉल करेगी, वो सुबह उठकर क्या दीन या इस्लाम की या कुरान की या हदीस की या अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सी तालीम हासिल करेगी? उसका जहन आहिस्ता आहिस्ता माऊफ होना शुरू हो जाता है। ऐसा है नहीं, मैं ऐसा ही माँ बच्चों को नाफरमान बनाया जा रहा है। यार ये बूढ़े माँ बाप, इनको क्या पता कि दुनिया कहां जा रही है? ये कहते हैं सर पे दुपट्टा रखो, तो आज की बच्ची कहती है आपको क्या पता कि जमाना किधर जा रहा है? बेटे से कहा जाता है कि महरम और गैर महरम का ख्याल करो, तो बेटा कहता है आपको बात सुनो, इनको ही पता है, तुम्हें क्या पता, तुम्हें मालूम ही नहीं। खैर मैं जदीद जमाने की बात करता हूँ। पाकिस्तान पे इतना जोर आखिर की, अब सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हिंद के हवाले से बात की, और ग़ज़वा हिंद से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, दज्जाल का खुरूज होगा, एक जंग, 2-3 जंगें होंगी बहुत बड़ी। एक होगी जो सारी हिंदू मुशरिक कुव्वतें जमा होकर मुसलमानों से लड़ेंगे, उसका रीजन बनेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान, खुरासान और अफगानिस्तान, और उस जंग को जो कमांड करेगा रीजन, उसे पाकिस्तान कहते हैं, समझ रहे? और दूसरी जंग होगी सलेबी कुव्वतों से, ईसाई कुव्वतों, यहूदी कुव्वतों से, सॉरी यहूदी ईसाई जमा होकर इमाम मेहदी से लड़ेंगे। और जब दज्जाल का खुरूज होगा तो हजरत ईसा रूहुल्लाह आसमान से जमीन पर नाज़िल, आसमान से नाज़िल। एक ईसाई ने कहा कि जो इमाम आजम अबू हनीफा से कहा, भी किससे? इमाम आजम अबू हनीफा कहा कि एक आदमी सो रहा हो और एक आदमी जाग रहा हो, तो रास्ता में जाने वाला किससे रास्ता पूछेगा, रास्ता कहाँ है? जोर से बोलो, किससे पूछेगा? जोर से बोलो भाई, जोर से पूछो। हमारे पड़ोसी भाई क्या नाम हमारे पड़ोसी बहुत ही अच्छे हैं खालिद भाई। हाँ खालिद भाई, किससे सवाल पूछेंगे? सोने वाले से, जागने वाले से? जागने वाले। इनका भी जवाब उल्टा होगा, सुन लो। कौन सा है? जागने वाले से। भाई आप बताइए, हैं सही? अब्दुल अजीज भाई, जागने वाले बोले जाएंगे। जागने वाले। इमाम आजम से ईसाई ने पूछा, इमाम आजम आपकी सीरत और आपकी सोच पे लाखों सलाम। आप समझ गए कि पूछने वाला ईसाई हो, पूछ क्या रहा है? ईसाई ये कह रहा था कि तुम्हारा ना तो नबी सो रहा है और हमारा नबी तो जाग रहा है, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक। तो जब दीन के बारे में पूछना हो तो किससे पूछेंगे? जो सो रहा है उससे, जागने वाले से? इमाम आजम का जवाब कहने का, भाई जो जाग रहा है ना, वो इस इंतजार में है कि सोने वाला उठो रास्ता बताए। समझे? अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो इमाम की सोच पर लाखों सलाम। अल्लाह वाले और अहले इल्म ऐसे। पाकिस्तान में इस वक्त मिलाद मुस्तफ़ा करना इसलिए ज़रूरी है
कि इन बच्चों को बताया जाए कि बेटा ना क्रिसमस डे तुम्हारा है, ना ये वैलेंटाइन डे तुम्हारा है, ना ब्लैक फ्राइडे तुम्हारा है, ना फला डे तुम्हारा है, ना क्रिसमस डे तुम्हारा है। तुम्हारा एक ही दिन है जो हर दिन है, वो मोहम्मद का मिलाद है। अच्छा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद कब मनाया? रबीउल में मनाए, 12 को मनाए, 8 को मनाए, 16 को मनाए, 24 को मनाए, 17 को मनाए, कब मनाए? कब मनाए और किस तारीख को मनाए? और पूछेंगे हम अल्लाह से, इससे पूछेंगे अपने से। इतने बड़े बेवकूफ हैं कि जब मैंने 10 शुरू किया कुरान भूल चलो कोई बात। चलो हम कुरान से मोबाइल को है, देखो ये मोबाइल से हम कुरान की किताब कुरान निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? कुरान निकाल रहे हैं। आपके सामने सूरह मरियम को निकालो, जिसकी बात सूरह मरियम में निकालो जरा। कुरान है किसी के पास है? देखो मैं अभी तुम्हें आयत बता, किसी की बात मैं बताऊंगा, हवाला दूंगा। आयत नंबर 15 निकालो, आयत नंबर 15 निकालिए। जिसके पास मोबाइल अगर है तो सर्च कर ले, मैं आपको एक हवाला दे निकालिए। आप ये देखें आयत नंबर 15, आयत नंबर 15, कौन सी 15? जोर से बोले, आप भी बोले। आयत नंबर 15, वस्सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा। ये बात हो रही है हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया, वस्सलाम, और तुम पे सलाम हो, अलैहि, तुम पर, यौमा, उस दिन, डे, यौमा, वस्सलाम अलैहि यौमा वुलिदा, और तुम पे सलाम हो तुम्हारी विलादत के दिन। आयत नंबर 33 निकालें। आयत नंबर निकालिए, सर्च करें कौन सी है आयत नंबर 33। मैं हवाला बताऊं, बहुत अहम है। वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, वस्सलामु अलैया यौमा। हजरत ईसा कहते ऐ अल्लाह तेरा सलाम हो मुझ पर मेरी विलादत के दिन, और याया कहते तेरा सलाम हो मेरी, जोर से बोलो। तो याया ने अपने ऊपर सलाम की दुआ कब की? विलादत के दिन। किस दिन की? विलादत के दिन, या आगे जाके कहा इंतकाल की। अल्लाह का सलाम हो याया पर विलादत के दिन, ईसा पर अल्लाह का सलाम हो विलादत के दिन। तो अल्लाह जब किसी नबी पर सलाम भेजेगा तो उस नबी का अल्लाह मिलाद मनाएगा। कौन कह रही है? कुरान कह रहे। तो अल्लाह जब जिस दिन, जिस वक्त, जिस लम्हा, वो रमजान हो, वो शव्वाल हो, वो ज़िलक़द हो, वो ज़िलहज हो, वो मुहर्रम हो, वो सफर हो, रबीउल अव्वल हो, रबीउल सानी हो, जमादी अव्वल हो, जमादी सानी हो, रजब हो, शबान हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे हो, 5 बजे हो। आज कुरान से पूछेंगे किस दिन, बोलो किस लम्हे, किस वक्त? क्योंकि कुरान तूने बता दिया कि अल्लाह जिस नबी पे जिस वक्त सलाम भेजता है उस नबी का विलादत बनाता है। तो कुरान, क्या अल्लाह ने कभी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पे सलाम भेजा? तो कुरान सूरह अहज़ाब 22-12 अल्लाह ने कहा इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते थे, भेजते हैं, भेजते रहेंगे। सलाम भेजते थे, भेजते हैं, भेजते रहेंगे। वो ईसा था कि उसका सलाम एक दिन हुआ, वो याया था उसमें सलाम एक दिन हुआ, वो मूसा था उसमें सलाम एक दिन हुआ। जब से दुनिया बनी है जब तक रहेगी मोहम्मद तेरा मिलाद होता रहेगा।
नहीं देना। सुबह भी करेंगे, दोपहर में भी करेंगे, शाम में भी करेंगे, रात में भी करेंगे, बल्कि हम तो वो हैं कब्र में भी करेंगे। अब किससे पूछूं कब्र में करेंगे? और कब्र में करने की दलील इमाम बुखारी से पूछेंगे। कुरान के बाद कौन सी बड़ी किताब? कुरान के बाद बड़ी किताब कौन? जोर से बोलो। कौन सी बड़ी किताब? खालिद भाई कौन सी किताब? बुखारी से करेंगे। और मैं ये दावे से कहता हूँ, जो इश्क़ मोहम्मद में मर जाएगा मर के भी जिंदा रहेगा। दलील किससे पूछेंगे? इमाम बुखारी से पूछेंगे। कब्र में जैसे ही बंदा गया उनकी नकीर आ गए। कभी हदीस तुम्हें पूरी सुनाऊंगा मैं, और बुखारी लेकर आऊंगा। और जैसी कब्र में बंदा गया फरिश्ते आ गए और पूछा, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, बताइए मर्द कौन है, बताइए कौन है? कौन कह रहा है ये? दूसरी किताबों में आया कि फरिश्ते आके पूछेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है, तेरा नबी कौन है? इमाम बुखारी ने कहा, सवाल तो सिर्फ एक ही होगा कब्र में। इमाम बुखारी ने क्या कहा? एक ही होगा, और जो उसमें पास हो गया रब उसका, वो रब का, और जो फेल हो गया वो अल्लाह से भी दूर, अल्लाह उससे दूर। और सवाल क्या था? मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, बताइए मर्द कौन है? खड़ा होकर कहने लगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औलिया से रसूल और रसूलों से आला। इमाम बुखारी कहते हैं, जैसे ही कहेगा कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये नबी इना है, ये शफी इना है, ये हबीब इना है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आवाज आएगी, जहन्नुम दिखा दो। अगर मोहम्मद को पहचाना ना होता तो जहन्नुम इसकी, मोहम्मद को पहचान लिया इसने, अल्लाह को पहचान लिया। तो कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, मुस्तफा गीत सुनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह वाले कहते हैं, मर के पहुंचा हूं मैं यहाँ इस दिलरुबा के पास, मर के पहुंचा हूँ यहाँ मैं इस दिलरुबा के पास से। अपनी सर की आंखों से उनको देखा जिनकी सिर्फ तस्करे सुनता था। मैं तो कुरान से पूछता था, कुरान मोहम्मद कैसे है? तो कुरान कहता था, बद्दुहा चमकते हुए चेहरे वाले हैं। बाल कैसे? कुरान कहता था, वल्लैल, वो आगे आ जाए तो कसम अल्लाह खा लेता है। जबान कैसी? तो कुरान कहता है, जबान मुस्तफा की होती है, अल्फाज अल्लाह के होते हैं। मा ज़ग़ल बसरा वमा दगा, ये देखते वो है, दिखाता वो है। वमा रमैत इज़ रमा, हाथ इनका होता, फेंकता अल्लाह है। सीना ये है कि अल्लाह मूसा के लिए, मूसा दुआ करे, कुशादा कर दे। मोहम्मद वो है कि अलम नशरह लका सदरक, मोहम्मद तुम जिनको बेमांगे मिलता है, बिन मांगे मिलता है, तुम जिसकी तरफ इशारा कर दो उससे भी अता हो जाता है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है, ये सफीउल्लाह है, यही सब कुछ है। मैं तुम्हें एक हदीस सुनाऊं आखिरी, जो हुज्जतुल अलल आलमीन फी मौज़ा। टाइम ज्यादा हो गया, की बात है। शाहिद भाई फरार होती है, शाहिद भाई खत्म कर दें, अच्छा शाहिद भाई ने जारी। अब मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें वो हदीस सुना रहा हूँ नबी की विलादत की घड़ी। हुज्जतुल अलल आलमीन ने, इमाम यूसुफ नबहानी ने इसको लिखा। इसको अल खसाइसुल कुबरा के अंदर इमाम सुयूती अश-शाफ़ई ने लिखा। इसको अश-शिफा बितारीफ हुकूकुल मुस्तफा के अंदर काजी अयास मालिकी ने लिखा। इमाम मालिक के मानने वाले ने भी लिखा। और इसको इमाम सुयूती अश-शाफ़ई, इमाम शाफ़ई के मानने वाले ने लिखा। अल्लामा इब्ने हजर हैसमी मक्की ने अन-निअमतुल कुबरा के अंदर लिखा। मदारिजुन नबवी के अंदर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा। उसको अरब के उलमा ने लिखा। क्या लिखा कि जब नबी अलैहि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो बीबी आमना ने अजीब अजीब मौजज़ात देखे। जैसे ही बच्चा आया एक नूर के टुकड़े में गायब हो गया।
और कहने लगी मेरे दिल में वसवसे आने शुरू हुए, मैं आवाजें सुन रही थी कि इस बच्चे को आदम की सफियत दे दो, इसको नूह की नजीयत दे दो, इब्राहिम की खिलियत दे दो, यूसुफ का हुस्न दे दो, अय्यूब का सबर दे दो, दाऊद का लहन दे दो, मूसा का कलाम दे दो, ईसा का कलमा दे दो, जो 1,23,999 अंबिया में था वो सब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता कर दो। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आप सुनो, 1 घंटा पूरा हो चुका है। मैंने सुना लोग कहते हैं 1 घंटे के बाद तुम लोग पकना शुरू हो जाते हो। बिल्कुल नहीं। आका की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, आका की मिलादत। सुना था कि भाई 1 घंटे मौलाना साहब से कहना कि वो 1 घंटे कहे, 1 घंटे के बाद बोर हो जाते हैं, मगर उन्होंने जहांगीर टाउन और गुलशन हरीशे वालों के दिल को छील के नहीं देखा। इनके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह रहते हैं। ये रात को नहीं देखते, रात ये दिन जो दिन नहीं देखते, मोहम्मद का चर्चा होता रहेगा, ये दीवाने बैठे रहेंगे। इनकी नजरों में लाइट नहीं कर रही है, ये आज भी आंखें बंद करके गुंबद खज़रा को देखते हैं। हबीब दावर गरीब परवर रसूल अकरम करम के पैकर, हबीब दावर गरीब परवर रसूल अकरम करम के पैकर किसी को दर पर बुला रहे हैं, किसी के ख्वाबों में आ रहे हैं। और इमाम सुयूती अश-शाफ़ई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल अजीज भाई, इमाम सुयूती गुजरे हैं, एक आलिम दीन, जिनको मज़े की बात है उनकी तफसीर जलालैन को शिया भी पढ़ते हैं, अहले हदीस भी पढ़ते हैं, देवबंदी भी पढ़ते हैं, बरेलवी भी पढ़ते हैं, और हर का नुक्ता नजर होता है कि ये बड़े आशिक रसूल हैं। उनके बारे में लिखा है, सुनो कमाल की बात, कमाल की बात। हदीस पढ़ने वाला हदीस पढ़ा, लारिफु मैं नहीं जानता, ये हदीस नहीं है। तो किसी ने पूछा तुम इनकी सनद का इनकार कर रहे हो? आपने फरमाया मुझे 72 मरतबा जीते जागते मुस्तफा का दीदार हुआ है। तुम किताब में पढ़ के देखते हो, मेरे सामने मुस्तफा आ जाते हैं। इमाम सुयूती जिनकी शान अज़मत ये है, क्या फरमाए 72 टाइम्स, कितनी मरतबा? 72 मरतबा जीते जागते जिसे मुस्तफा का दीदार हो जाए उसे आशिक रसूल कहते हैं। देखो, मुश्किलात, परेशानियां, आजमाइशें, तकलीफ आती रहेंगी, मगर तूने अपने जीने का मकसद नबी कर लिया, यकीन जानो कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारा कामिल यकीन नबी अलैहिस्सलाम के रब पे होना चाहिए। वही रब है जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर का मालिक है, जो चाहे तो मूसा के लिए समंदर में से रास्ता बना दे, जो चाहे तो इब्राहिम के लिए आग को पूरे गुलजार कर दे, जो चाहे तो यूसुफ के भाई समझे कि यूसुफ का किस्सा खत्म कर दिया और फिर यूसुफ को जमाने का बादशाह बना दे। वही इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर का मालिक। इस पूरी कायनात में अगर किसी से मोहब्बत करता है, किसी से मवद्दत करता है, किसी से उनसियत करता है, तो कुरान में अल्लाह कहता है मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा प्यार है। नौजवानों, तुम्हें तुम्हारे दिल और दिमाग के अंदर हुजूर होना चाहिए। तुम हुजूर की खातिर जियो, हुजूर की खातिर मरो। तुम्हें हुजूर की सीरत का मालूम होना चाहिए, हुजूर के किरदार का मालूम होना चाहिए, हुजूर की बातों का मालूम होना चाहिए, हुजूर के अंदाज का मालूम होना चाहिए, हुजूर गुफ्तगू किस तरह करते थे तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। आज अफसोस के साथ हमें कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ नहीं। हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल छोड़ दिया। वो रहमतुल लिल आलमीन कैसी रहमत है हुजूर। तुम्हें आज मैं मदीने की बात सुन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर, जैसे हाथ में कोई लकड़ी कोई लकड़ी है, मैं ऐसे ना हुजूर लकड़ी पकड़ के ऐसे खड़े होते थे, और वो खजूर का एक तना था जो इमाम बुखारी के मुताबिक है, और कभी कभी उससे टेक लगा के खड़े होते थे हुजूर, खुतबा बयान करते करते उससे टेक लगा। एक दिन एक सहाबिया औरत आई, कहने या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक बेहतरीन किस्म का गुलाम आया है जो बड़ी बेहतरीन कारपेंटर है,
मैं आपके लिए कुर्सी बनाना चाहती हूँ, आप मिंबर पर बैठ कर बयान कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा आने से पहले कुर्सी आ गई और हुजूर रहमतुल लिल आलमीन जो राहतुल आशिकीन है, जो इमाम इश्क है, हुजूर ने कुर्सी पे बैठ के जैसे ही बयान शुरू किया, अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि इतनी भयानक चीखने और रोने की आवाज आई कि हम कभी दाएं तरफ देखते थे, कभी बाएं तरफ देखते थे। एक पुकार थी रोने की, एक आवाज था, एक दिल में सोच थी, इतनी खतरनाक आवाज कि हम बेसाख्ता रोने लगे, हम दाएं बाएं देखने लगे और मुस्तफा खजूर की लकड़ी को देखने लगे। इमाम बुखारी कह रहे हैं हम दाएं और बाएं देखते थे और मुस्तफा खजूर की लकड़ी को देखते थे। और हुजूर उसके पास गए, कहते हैं इमाम बुखारी कहते हैं वल्लाही अल्लाह की कसम, जब हुजूर ने उस लकड़ी पे ऐसा हाथ रखा ना, जब हुजूर ने हाथ फेरना शुरू किया तो उस लकड़ी में से सिसकने की आवाज आना शुरू की। उसमें सिसकने की आवाज हुजूर ने इसमें सीने से लगाया, जैसे बच्चा नहीं होता चुप ऐसे अब्दुल्लाह इब्न उमर करते, हमें इस तरह की आवाजें आना शुरू हुई। हुजूर ने पूछा क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह एक अरसे दराज तक आप मुझे पकड़ कर खुतबा देते थे, आज पहली मर्तबा मदीने के अंदर आपने मुझे छोड़ दिया था। इमाम बुखारी कह रहे हैं ओ भाई कोई किससे कहानी नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें इमाम बुखारी की बात बता रहा हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, इसको इमाम कई आन में अहादीस ने अपने तुरुक और असनाद के साथ रवायत किया। हुजूर की बात सुनो। अब देखो ईसाई कहते हैं कि हमारा नबी जो मुर्दों को जिंदा करते तुम्हारे कुरान के मुताबिक, तो मुर्दा जो आदमी है उसमें आंख भी होती है, कान भी होते हैं, जबान भी होते हैं, दिल भी होता है, दिमाग भी होता है, शऊर भी होता है। आदमी किसे कहते हैं बताइए हजरत साहब? इसमें आंख भी हो, जबान भी हो, बोलने की ताकत भी हो, सुनने की, जहीर भाई अजीज भाई, सुनने की ताकत भी हो, समझने की ताकत भी हो। वो ईसा है जो एक इंसान को हाथ लगाया कुम बिइज़्निल्लाह कह के तो वो जिंदा हो जाए। ये मुस्तफा है, ना लकड़ी में दिल है, ना दिमाग है, ना जबान है, ना कान है, ना शऊर है, मगर हाथों की बरकत ऐसी है जिसे लगा दे उसे दिलो दिमाग दे दे। और उस लकड़ी को हुजूर ने सीने से लगाए, कहा खामोश खामोश हो जाए। तू चाहता है तो मैं तुझे जिंदा कर दूं सब। अगर तू चाहता है तो तुझे जन्नत में। बताने का मकसद ये है कि हुजूर से उस लकड़ी को मोहब्बत कितनी है जो हुजूर की फिराक में हो जाए। और हुजूर ने अपने हाथों से लगा दिया और जन्नत में। तो हुजूर का इख्तियार ये है गाड़े मदीने की सरजमीन पर और इत्मीनान दे कि तू जन्नत के अंदर है। नहीं समझे मेरी बात? अब हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के सहाबी, हुजूर के गुलाम, हुजूर के साथ रहते। कहने लगे एक दिन, यार तुम लोग हदीस से बोर तो नहीं हो रहे? सच में कुछ लोगों को होता है ना कि मुझे कहा था उबैद ने, एक साहब कह रहे थे कि 1 घंटे के बाद हम लोग पकना शुरू हो जाते हैं। आप लोग पक रहे हैं? पक्की बात है? सही बात। अच्छा अब सुने, अब जिसने बोला था वो खुद समझ जाएगा। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें नबी के इश्क की बात बताता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला कहते मैं हुजूर के साथ जा रहा था। किसके साथ था? इसको दलाल नबुवा के अंदर इमाम अबू नईम ने लिखा। मैं हुजूर के साथ जा रहा था अब्दुल अजीज भाई। तो हुजूर जाते जाते एक हिरनी बनी हुई थी, उसने हुजूर को देखा। हुजूर उसके पास गए तो वो आंखों से रोने लग गई, आंसू निकलना शुरू हुए। हुजूर ने इसके सर पे हाथ रखा और खामोश कराया और वो अपनी जबान में हुजूर से कह रही है, हुजूर तसल्ली दे रहे हैं, हुजूर तसल्ली दे रहे हैं। और फिर क्या हुआ? हुजूर ने उसके मालिक को उठाया, मुझे बेचते हो? उसने लिखा नबी रसूलुल्लाह मैं भी आपका और ये हिरनी भी आपकी, आपको हिबा कर दी, आपको तोहफे में दे दी। हुजूर ने रस्सी खोली, वो हिरनी भागती भी चलेगी। अभी वो साहबी हुजूर बात कर रहे हैं, बात करते करते क्या देखा? कोई जंगली जानवर भागे तो वापिस आता है? खालिद भाई वापिस आएगा? मगर वो जंगली नहीं था, वो मुस्तफा का दीवाना था।
रस्सी खोली तो देखा छोटे छोटे 2 बच्चों को हुजूर की बारगाह में लेकर आ गया। और हुजूर अनस बिन मालिक ने या रसूलल्लाह ये आपसे हिरनी क्या कह रही थी? कह रही थी मुझसे, मेरे नबी ने कहा ये कह रही थी या रसूलल्लाह इस पहाड़ के पीछे 2 मेरे दूध पीते बच्चे हैं, इससे कहे मुझे ज़िबा कर दे ताकि मेरी ममता ठंडी हो जाए या मुझे छोड़ दे, आपकी कसम मैं दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तो ये दूध पिला के नहीं बल्कि अपने बच्चों को लेकर आ गई है। अनस बिन आगे सुनो जुमला, आगे सुनो। इमाम अबू नईम कहते कि जब मालिक से कहा क्या तू इसको आजाद करता है? उसने कहा या रसूलल्लाह आप पे हर चीज कुर्बान। हुजूर ने कहा क्या तुझे आजाद किया? अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने अपने सर के कानों से सुना हिरन और हिरन के बच्चे कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला का दिल चाहता है कि तुम्हें 1-2 वाक़या इस तरह के और सुनाऊं। अबू जहल ने यमन में एक खत लिखा, नाम था उसका आमिर। दोनों साथी बैठे, बड़ी मोहब्बत करने वाले मेरे चाहने वाले अल्लाह को खुश और आबाद रखे मुझे। और लिखा आमिर, तुम दोनों को नहीं कह रहा यार, खत में लिखा मुझे, ए आमिर तू जब बोलता है तो लोगों की बोलतियां बंद कर देता है, सामने वाले को लाजवाब कर देता है और तू बातों को समझ लेता है और तेरा जुमला ऐसा होता है जो दिलों को चीर देता है। आमिर तू बोलने में कमाल है, आमिर तू समझाने में कमाल है, आमिर तू उलझाने में कमाल है, आमिर तू जैसा कोई है नहीं। देख मक्के के अंदर एक मसला आ चुका है, मेरे भतीजे ने ऐलान नबूवत कर दिया। हाँ आमिर समझ कर आना और आमिर एहतियात से आना। जिसने दावा किया नाम मोहम्मद है उसे देखना नहीं, क्योंकि जो उसे देख लेता उसका हो जाता है। आमिर सुनना नहीं, क्योंकि जो उसकी बातें सुन ले उसका हो जाता है। आमिर करीब नहीं जाना, जो करीब हो तो भी उससे दूर होता नहीं है। ये तो अबू जहल भी जानता था, ये तो अबू जहल भी जानता था। और फिर आमिर जो है वो आया है और मक्के के अंदर वनशक्कल कमर, कुरान में ना वनशक्कल कमर, ये चांद को तो वनशक्कल कमर। आमिर बड़े जोम में आया और कह लगा बुलाओ, और वहां से काली कमली वाले आ रहे हैं, ताहा और यासीन वाले आ रहे हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल और मुदस्सिर वाले आ रहे हैं, साहिब कुरान आ रहे हैं, इस पूरी कायनात की दिलो जान मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं, हबीबना शफीना नबीना आकाइना मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। और आ कैसे रहे? इधर अबू बकर है, इधर उमर है और बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह है, पीछे अली शेर खुदा है। इन झुरमट सितारों में मोहम्मद का आलम क्या होगा। और हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। आमिर यमनी ने जब चेहरे मुस्तफा को देखा और चेहरे यार को देखा तो दिल दे बैठा। हाँ भाई दिल दे बैठा भाई। चेहरे यार को देखा और चेहरे बेकमाल को देखा, चेहरे बेमिसाल को देखा, चेहरे उस चेहरे को देखा जिसकी कसम अल्लाह आज भी कुरान में उठाता है। और वो चेहरा जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ था और दिल में ख्वाहिश आई कि ऐसे पढ़ते पढ़ते दिल में ख्वाहिश आई कि चेहरा तो किबला तो बैतुल्लाह हो जाए। मूसा को कहा था मूसा तुम बैतुल मुक़द्दस की तरफ फेर दो। ईसा को कहा था चेहरा बैतुल मुक़द्दस की तरफ वो किबला है। आदम तुम्हारा किबला कौन सा है? रोशे तुम्हारा किबला कौन सा है? ये नबी पूछ रहे बताया जा रहा है। दाऊद तुम्हारा किबला, जोर से बोलिए दाऊद तुम्हारा किबला, सुलेमान तुम्हारा किबला, इसहाक तुम्हारा किबला, इस्माइल तुम्हारा किबला, साले तुम्हारा किबला, शुएब तुम्हारा किबला,
मूसा तुम्हारा किबला, ईसा तुम्हारा किबला। नबी को अभी बताया नहीं किबला कौन सा है, और नबी अभी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे। पढ़ते 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 ख्याल आ गया यार किबला तो बैतुल्लाह हो, मदीने वाला मदीने में सोच और वो अता ना करे। मांगा नहीं है फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। मैं मोहम्मद वो मूसा था जिसको कहा था तेरा किबला ये है, तू मूसा नहीं बल्कि मोहम्मद है। तरदाहा जिस तरफ चेहरा चाहे, जिस तरफ दिल चाहे फेर दे, तेरा फेरना होगा हम उसे काबा बना देंगे। वो चेहरा यार आया है, वो चेहरा यार आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहाड़ पर सारे काफिर जमा हैं और मुसलमान भी जमा हैं। आमिर ने कहा, लेकिन आमिर ना दिल दे बैठा, बात नहीं हुई, मगर चेहरा था ऐसा, वो चेहरा था ऐसा। देखा अबू जहल समझ गया था कि दिल दे बैठा, क्योंकि उसने पहले कहा था देखने नहीं कि जो उसको देखने हो जाता है, वो चेहरा है ऐसा। आमिर अब आया क्योंकि उनके कुफारे मक्का के कहने से था। कहा भाई ए मक्का वालो, तुम कहते हो नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक मोहम्मद जादूगर है, तो जादू जमीन पे चलता है आसमान पे नहीं। जादू किस पे चलता है? अब सहाबा काफिर चेहरे मुस्तफा को देख रहे थे, साहबा उंगुश्ते मुस्तफा को देख रहे थे। कहने लगा, आमिर ने कहा कि भाई देखो अभी आसमान पे तो सिर्फ चांद है, अगर ये अल्लाह के रसूल हैं तो जरा चांद को दो टुकड़े कर दें। सारे काफिर चांद को देखने लगे, अबू बकर जो यारे गार है उंगली मुस्तफा को देखने लगे। सुभान अल्लाह। क्या हर एक ने तो मुस्तफा को अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब चांद भी इंतजार में था कि कल कयामत में मैं भी परवरदिगार से कहूंगा हर एक ने मुस्तफा को सच्चा किया है, मैं अपने आप को चीर कर मुस्तफा पे सच्चा हो जाता हूं। और जैसे ही वंशक्कल खबर, जैसे ही उंगली उठी है, चांद तो पहले से इंतजार में था, मैं अपने आप को चीर दूंगा। ये उंगली उठी और चांद दो टुकड़े हो गया, और आमिर जो था हुजूर के कदमों में गिर गया। अबू जहल कहने लगा कि जो हराने आया था वो खुद हर गया। हुजूर ने सीने से लगाया और हुजूर ने कहा, आमिर परेशान क्यों होता है? आमिर परेशान क्यों होता है? जा अपने घर में जा, वो सही हो चुकी है। वो आमिर तो कदमों में गिर गया। जिस तुर्की घोड़े पे बैठकर वो शानो शौकत से आया था, आगे गया, फिर पलट कर आया और कहने लगा, ए मक्का वालों, सुनो गौर से, इस्मा या अहल मक्का, इस्मा या अहल मक्का, अना अक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर ने ये क्यों कहा था आगे से? जब वो यमन गया, दरवाजा बजाया तो एक 11-12 साल की एक बच्ची बाहर निकली जो बड़ी खूबसूरत थी। आमिर ने कहा शायद मैं गलत घर में आ गया हूँ। वो बच्ची आमिर यमनी से लिपट गई। वो बच्ची आमिर को देख के रो रही है, आमिर उस बच्ची को देख के रो रहा है। वो बरसों से बच्ची बीमार थी, ना उठ सकती थी, ना चल सकती थी, ना बोल सकती थी, ना देख सकती थी, इतनी खतरनाक बीमार थी। जब उसने बाबा कहा तो आमिर ये बेसाख्ता रो पड़ा। अब तो बेसाख्ता रो पड़े, शादी हो चुके। यानी कि बेटा तू कैसे ठीक हो गई? कहा बाबा मामला अजीब है, जब आप गए तो उसके अगली रात में एक बड़े खूबसूरत से बुजुर्ग आए थे, चेहरा बड़ा नूरानी था, काली काली जुल्फे थी, बड़ा सा इमामा था, एक चादर ओढ़ी हुई थी। मुझे कहने के बेटा तेरे बाप ने हमारा कलमा मक्के में पढ़ लिया है, तू यहाँ पढ़ ले, अल्लाह तुझे शिफा दे देगा। तो मैंने इशारे से कहा कि मैं बोल नहीं सकती। उस बुजुर्ग ने जैसे सर पे हाथ रखा बाबा तो जबान से निकला मोहम्मद, और जैसे ही मोहम्मद निकला मैं ठीक हो गई।
कोई मिसले मुस्तफा का कभी था न है। किसी जहन ने सदा दी कोई उनका मुमासिल, तो यकीन पुकार उठा कभी था न है न होगा। और अपनी बात को समेट रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, 1.25 घंटा आपने सुन लिया, बस काफी है भाई। जिंदगी में जो मुश्किल मकाम आएगा, जिंदगी में जो मुश्किल मकाम आएगा, खालिद भाई, जिंदगी में जो मुश्किल मकाम आएगा, मेरे लब पे मोहम्मद कोई माने ना माने मगर हश्र में सिर्फ नामे मोहम्मद ही काम आएगा, सिर्फ नामे मोहम्मद ही काम आएगा। अगर तुम चाहते हो कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपने सीने से लगाओ, हुजूर की सीरत के मुताबिक तुम्हें जिंदगी गुजारनी, और खानकाए सरफराजिया का महवर और मरकज किसी को गुलाम नहीं बनाना, तुम आजाद हो, बल्कि बंदे को अल्लाह से उसका कनेक्शन मजबूत करना है। पीरी मुरीदी ये नहीं होती कि हमारे तलबे चाटना शुरू कर दो, पीरी मुरीदी ये होती है कि बंदे को रसूल से दीवाना बना के उसका ताल्लुक रसूल से जोड़ दो। पीरी मुरीदी उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता होता है। तो जब शागिर्द आया पूछे कि मदीने वाले का दीदार नहीं होता और करना क्या है, तो उस्ताद और पीर कहे यार तू नबी पे कलमा क्यों नहीं, दुरूद क्यों नहीं पढ़ता, तू अपने दिल को साफ क्यों नहीं करता, अपनी जबान को पाक क्यों नहीं करता, अपनी जहन को साफ क्यों नहीं करता। जहन को भी साफ कर ले, दिल को भी साफ कर ले, जबान को भी साफ कर ले, आंख बंद करेगा मदीने वाले का दीदार हो जाएगा। यह पीरी मुरीदी। पीरी मुरीदी तलबे चाटने का नाम नहीं है। मैं ऐसी बातें करता हूँ, लोग मुझसे नाराज होते हैं। और भाई हम खानदानी पीर हैं, लेकिन हमारे बाप ने हमें कहा था, एक मरतबा एक शख्स आया, वो पैरों में चून लगाने फरमाया क्यों शिर्क करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें भाई। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है पीर मुरीदी। इसलिए मेरी बात लगती है बुरी, मैं माजरत नहीं करता, मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ, मैं सच बोलता रहूंगा। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। आप पूछ नहीं रहे कि मेरा कल्ब साफ कैसे हो, आप पूछ नहीं रहे कि दिल मदीना कैसे बने, आप पूछ नहीं रहे कि आंखों में नूर कैसे आया, आप पूछ नहीं रहे कि चेहरे पे नूर कैसे आया, आप पूछ नहीं रहे कि हाथों को उठाऊं तो दुआ रद्द ना हो। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैहि पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, वाक़िफ़ इसरार हकीकत, फर्जंदे आले रसूल, फ़ख्र चिश्तिया, क़िबला हकीम सैयद सरफराज अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, तो किसी को मज़ार को चूमते हुए देखते गर्दन पकड़ के उठा के फेंक दिया। शर्म करो, शर्म याद, हमें खुदा समझ लिया, सजदा कर लो। और इसी को फतावा रज़ावी के अंदर मौलाना शाह अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा कि मज़ार को सजदा करना बिल इत्तिफाक हराम है, तवाफ करना बिल इत्तिफाक बोलो हराम है, और इस तरह चुमना के शबीह सजदा वो भी हराम है। औरतों का मज़ार पे जाना हराम। सुनो अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मलफूजात आला हजरत के अंदर हमारे यहाँ भर भर के लोग जा रहे होते हैं, औरतें मज़ार पीर साहब के साथ जा रही है। भाई तुम्हारा पीर बहरा में शर्म नहीं आती, तुम रसूलुल्लाह से ज्यादा अपने पीर को मानते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। समझ रहे हैं, मज़ार पे भर भर के औरतें जा रही हैं, तो तुम तो अपने आप को बरेलवी कहते हो ना। तो मैं तुम्हारी सैयद इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछता हूं, उनसे पूछा कि हुजूर ये बताइए मज़ार पे औरत का जाना जायज है या नाजायज। आपने फरमाया मुझसे ये ना पूछो कि औरत का मज़ार पे जाना जायज है या नाजायज, मुझसे ये पूछो अल्लाह उसके रसूल की लानत कितनी होती है। अल्लाह उसके रसूल की लानत होती है। और फिर आगे फरमाया जब वो अपने घर से इरादा करके निकलती ना शायद बाबा के मज़ार पे जाऊंगी, तो जब तक वापस नहीं आती अल्लाह की भी लानत, रसूलुल्लाह की भी उस पे लानत, सारे फरिश्तों की भी उस पे लानत। समझ रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए। मैं वो कह रहा हूँ जिसके बाप का भी मज़ार है। हमारे यहाँ सख्त लिखा हुआ कि औरतों को मज़ार पे आना, मज़ार को छूकर छूना हराम है, हराम है। और एक चादर चढ़ी हो तो बाबा को कोई सर्दी नहीं लगती,
तो 10-10 चादर चढ़ा दो। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं बाबा इसलिए कहता हूँ, ये मुझे सब देख के ना यार भाई मुझे कहेंगे हजरत आपने कौन सा टॉपिक छोड़, भाई मैं बात करूंगा सच्ची, मैं बात करूंगा 10 करोड़ मरतबा समझाया मैंने कि सुनो गौर से, इस बात को दिमाग के अंदर बिठा लो। सैयदी आला हजरत शाह अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से मलफूजात आला हजरत मकतबा मकतबतुल मदीना, उसमें लिखा, उनसे पूछा कि हजरत ये बताइए क्या मदार पे एक चादर चढ़ी हो तो उसी चादर चढ़ाना जायज है? आपने फरमाया बिल इत्तिफाक हराम और नाजायज है, क्यों पैसों को बर्बाद कर रहे हो? हमने बाबा की मन्नत मानी, गाजी बाबा के मदार पे डालेंगे, क्यों डाल रहे हो भाई? इसने बोला है तुम्हें डालने के लिए, तुम डालते हो उतर के मार्केट में बिक जाती है, तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। किसी गरीब को चादर पहना के कह देना कि इसका सवाब शाह अब्दुल्ला गाजी रहमतुल्लाह के मजार पे जाए, तो जब तक पहनती रहेगी अल्लाह की रहमतें तुम्हें अपने हिसाब में लेती रहेगी। बात समझ रहे हो? तो भाई जो खुराफात है हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इंसान के बच्चों की तरह कुरान पर आओ और रसूलुल्लाह के दीन पर आओ, औलिया कामीन के तरीक़ पर आओ। हाँ समझ में? हमारी हर गली की कूचे कोने पर तो एक भाड़ मिरासी बैठा होता है, आमिल होता रहो, जोगी बाबा फना बाबा, लिंगाना बाबा फना बाबा, बंगाली बाबा कहाँ होता, कौन बाबा? हमें बोलूंगा नहीं तो उबैद को गौर से देख रहा है, मैंने कंट्रोल कर लिया आगे चल, समझ जाओ, फला बाबा ढिंगाना। यकीन से उस बाबा के पास जा रहे हैं, उस मस्जिद में नहीं जा रहे जहाँ सब कुछ मिलता था। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब वालिद है मेरे, जिनके बारे में सैयद शाह तराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हकीम अहले सुन्नत। क्या कहते थे उनको? हकीम अहले सुन्नत। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या सुनाया, अब वाक़या सुना के बात खत्म कर, गौर से सुनना। कह रहे एक आदमी को 30,000 रुपए की जरूरत थी, उसकी बीवी का ऑपरेशन था। क्या अब्दुल कितने की जरूरत थी? 30,000 की जरूरत थी। 30,000 की जरूरत थी और बीवी का ऑपरेशन होना था। सब जगह से गया, सारे दुनिया के दरवाजे, रोते रोते सोचा अपनी खुशी कर लूं, सोचा उसने कि यार बीवी का सुबह डिलीवरी का ऑपरेशन है, कोई दे नहीं रहा। चलते 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 घर से निकला, निकलते निकलते चल रहा है, धुन में चलते 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 सुपर हाईवे चला गया, चलते 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 छोटी सी मस्जिद में चला गया। मैंने सोचा वजू तो करना, चलो नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ा, नमाज में करार आ गया और सजदे में रो पड़ा, मौला तेरे दरबार में आया हूँ, यहाँ से कोई खाली हाथ जाता नहीं है, यहाँ से कोई खाली हाथ जाता, रो रहा है। नमाज खत्म की दुआ मांगते हुए रो रहे। भाई साहब कहते हैं कि डीएचए के अंदर एक बड़ा नाम बताते थे, वो जानते थे फला सेठ का, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अगर उसकी फैमिली ने सुना तो नाराज ना हो। वो फला सेठ अपने घर में बैठा था, अचानक उसको घबराहट, इतनी घबराहट कि अपनी गाड़ी की चाबी ली उसने लैंड क्रूजर की और वहां से निकला डीएचए से और सुपर हाईवे की तरफ लॉन्ग रोड के लिए। घबराहट हो रही है, जाते 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 गाड़ी चलाते चलाते इतनी घबराहट बढ़ गई, सांस रुकना शुरू हुई, तो उसने अपनी लैंड क्रूजर को उस मस्जिद के किनारे पे लगाया, सांस लेगा लंबी लंबी सांसें, और मस्जिद के अंदर चला गया। अब वो बंदा रो रहा है कि परवरदिगार तेरा सहारा है, तेरे दर से कोई जाता नहीं, दुनिया वालों ने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए। वो बात कर रहा है अपने रब से, 30,000 रुपए का, मौला तू तो इन्ना कुल्ली शहीद खरीद का वाले, तुझे तेरी मोहम्मद की रहमत का वास्ता, तुझे तेरी मोहम्मद की रहमत का वास्ता, रहमतुल आलमीन के सदके में मौला 30,000 रुपए का बंदोबस्त कर दे। सुबह है, ऑपरेशन है। वो आदमी खड़ा होकर सुन रहा है, खड़ा होकर सुन रहा है। जब उसने दुआ खत्म कर ली, उस आदमी ने जेब से पर्स निकाला, नोट गिने 30,000 रुपए। 30,000 देने के बाद, सुनो, 30,000 देने के बाद कार्ड दिया और कहने लगा जरूरत पड़े कल सुबह तो मुझे कॉल कर कर पैसे और ले लेना। वाली साहब कहते हैं कि उसने कार्ड, उस बंदे का कामिल यकीन था, वापस कर दिया। कहा मैं दुनिया वालों के दर पे नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ आऊंगा तो जो तुझ जैसे कार्ड वालों को यहाँ भेजेंगे।
DHE से भेजा कहाँ है मेरे परवरदिगार ने? और कामिल यकीन तो करो तुम यार, तो क्यों नहीं मांगते, वो नहीं झुकते हुजूर की तरह, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह ग़ज़वे बदर में हाथों को क्यों नहीं फैला देते? और बात सुनो, अल्लाह से मांगो और मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से मांगो, और वो हाथ खाली हाथ आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलने की, तो अब भाई देखो 1.5 घंटा हो गया, इससे ज्यादा बस काफी सही है, नाराज तो नहीं हो? अच्छा, कल खानकाह सरफराजिया मदीर कालावोट, आपने नाम सुना है मदीर का? किसी ने तो सुना होगा मदीर। एयरपोर्ट किसी ने तो सुना होगा, यहाँ पे कराची में एयरपोर्ट भी है। भाई बहुत मासूम लोग हैं। देखो भाई, बाहर निकलोगे, गेट आएगा, सामने सीधे जाओगे, मलिक कैट आ जाएगा, उल्टे हाथ में मुड़ोगे, हार्ड आ जाएगा, और हार्ड के बाद जो अगला स्टाफ आएगा वो काला बोर्ड होगा। सही है, तो लोकेशन सेंड कर देंगे, और अगर बहुत सी नन्हे छुच्छे तो हम एड्रेस भी समझा देंगे, और कोई बहुत ही छोटा सा बच्चा है तो उसे ले भी जाएंगे। सही है, मगर शर्त ये कि वो अपने घर पप्पा से तो खुद नहीं पूछ सकता, क्योंकि पप्पा है, लेकिन बच्चों की अम्मी से पूछते हैं, ऐसा घर में आके लड़ाई हो जाए बाद में। तो आप उनसे इजाजत ले लें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी पीठ पे निशान नहीं होगा। बहुत ज्यादा जोर से हंसा है ना, मुझे लग रहा है कि पीठ चेक करना पड़ेगी। तो कल इंशाअल्लाह हमारी खानका, अच्छा खानका का मतलब क्या है? पैदागिरी, काले बकरे। खानका का मतलब तावीज 1000 रुपए का, 11,000 रुपए का, 22,000 रुपए का, 50,000 रुपए का। काला बकरा। अभी खानका का मतलब क्या है? ऐसा ही ना, आप पर बहुत खतरनाक जादू है। बाबा क्या होगा? तुम्हारे खानदान में काली औरत, हर खानदान में काली औरत काली, हाँ हाँ हाँ, क्या हो? मोटी भी है, हाँ बहुत बदसूरत भी, हाँ उसी ने कराया। बेचारी काली मोटी औरत फंस गई, उसका ताल्लुक भी नहीं था, रगड़े में आ गई। अब बाबा करना क्या है? कुछ नहीं, मौकिला तो ग़िज़ा देनी, दो बकरे। और बेचारा सब्जी खाता है, लेकिन बाबा के लिए 2 बकरे लाएगा, बड़े वाले बकरे। मैं अपने नबी से पूछूं, या रसूलल्लाह जादू हो जाए तो करना क्या है? तो मैं सूरह बकरा पढ़ो, खत्म हो जाएगा। या रसूलल्लाह नजर लग गई, फरमा सूरह फलक और नास पढ़ो, खत्म हो जाएगी। जो आलिम दीन है उसके पास चला जाओ, वो बार कुरान पढ़ता है, फूक देगा, शिफा मिल जाएगी। मगर क्या है, बाबा पे काम, हमारे बाबा को बुरा नहीं कहना, क्या होगा भाई? क्या होगा? अब ये वो बैठा ही है कभी इसी मरतबा हजरत मुझे लेके आई है न्यू कराची के अंदर। ये पता नहीं था, मैं तो तकरीर करने गया, बाकी नहीं पता था, मैंने चाहता ही नहीं। जैसे बोला वही 5-10 हज़ार के करीब लोगों ने सुना, हजरत साहब 5-10 हज़ार के करीब। अच्छा बाकी 5-10 हज़ार लोग। अब मैं जैसे गया तो इतना बड़ा स्टेज, कम से कम 10-15 लाख रुपए ना सजावट में खर्च, इतना पैसा। अब ये मेरे साथ, और जिसने बुलाया वो भी इनके साथ। और तो अब सुनो आगे से, मैं गया, मैंने कहा ये चमार कौन बैठा पागल, इतना बड़ा पकड़ पहन के बैठा। तो वो बंदे का बोला ये तो हमारे पीर साहब हैं। मैं करीब गया, मैंने कहा उबैद तो मेकअप करके बैठा हुआ है। खुदा कह रहा हूँ, फेसबुक पे झूठ नहीं, सामने बैठा, वो बाकायदा मेकअप करके बैठा हुआ है। वो 2 पंखे ऐसे लगे, मेकअप खराब ना हो जाए पीर साहब का। और पीर साहब पे नूर ऐसा कि पान की पीप, बोली मेरे इशारों में बात कर रहे। बहुत देर के बाद मुझे हमेशा गूंगे, लेकिन मालूम चला वो पान चबा रहे थे। लोगों ने उनको पीर समझ लिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपके नजरिए में कौन वली थे? कौन? हिलाने वाले, झुलाने वाले, लिटाने वाले, उड़ाने वाले। और भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने जमाने के गौसे आजम कौन थे? मुफ्ती आजम थे। कौन थे? 40 साल। भाई सब बैठ गया, भाई मैं रसूलुल्लाह की बातें कर रहा हूँ, रसूल से बड़ा कोई भी नहीं, बैठो, अदब सीखो रसूल की बातें। 40 साल, कितना?
40 साल कादरी होना, मैं कादरी हूँ ना से मुझे भाई कौन, जरा भाई बेटे जरा जानता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन थे? तुझे बड़ा फख्र है मैं कादरी हूँ नाज है मुझे रब्बे कदीर। इधर कादरी इधर शेख अब्दुल कादिर के बारे में पूछता कौन थे? 40 साल जिसने इशा से फजर गुजारी हो उधर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। सुभान अल्लाह। जिसने इशा से फजर रोजाना 15 साल तक एक कुरान खत्म किया उसे जमाना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। हाथों को बुलंद कर दे तो अल्लाह बात टालता नहीं है। फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो। सैयदी आला हज़रत कहते हैं मैं जमाने में तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। जो जमीन के ऊपर है वो बेनाम है, जो जमीन के अंदर है उसका नाम है। सुभान अल्लाह। तुम अल्लाह को याद तो करो, पुकारोगे कामिल यकीन से, अल्लाह को पुकारोगे, नबी के दीन पे चलोगे, नबी की सीरत को अपनाओगे। कल खानका का मतलब पैदागिरी नहीं होता भाई, पहले समझ लो। खानका का मतलब होता है लर्निंग इंस्टीट्यूट, जहाँ एक शेखुल हदीस, शेख फिक्र, मुफ्ती, आलिम बैठता था जो कुरान और हदीस की रोशनी में माहिर नफ्सियात होता था। लोग पीर साहब के पास जाते थे, अपने मसाइल बयान करते थे, वो कुरान और हदीस की रोशनी में दिल को सुकून दे दिया करता था। अपनी नजरों से नबी की मोहब्बत के जाम पिला दिया करता था और दिल में सुकून आ जाता था। बंदा आता था परेशान, जाता होता मुतमईन होकर। इसे खानका कहते थे, उसे खानका कहते हैं। चाहे वो नबी का तस्करा सुनाता था, नबी के वाकया सुनाता था और दिल में सुकून ले आता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस खानका को उसी रवाज पे रखा और सिलसिला चिश्ती खासतौर पर जिक्र अस्कार को हमने राइज किया। कल खानका सरफराजिया मलीर काला बोर्ड में 41,000 मरतबा आयतुल कुर्सी का वजीफा किया जाएगा। कितनी मरतबा? 41 और 1.25 लाख मरतबा उनका जिक्र किया जाएगा। कुछ उनका जिक्र कर ले तो रब खाली दामों को भेजता नहीं। इसे कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। उनकी बारगाह में दुरूद सलाम का नज़ारा भेजा जाएगा। तो कल इंशाअल्लाह 6 बजे से 8 बजे तक हमारा टाइम फिक्स होता है। गवर्नर आए, वजीर आजम आए, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मुर्शिद पाक मुझे कहते थे भाई वक्त की पाबंदी करते हैं, इनको नहीं देखना, ये तो राजी नहीं होंगे, उनको देखना जिनके लिए जमाना बना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा भाई 2 जानों के बैठियो सब, 4 जानों के